सबरवाल जी सीधी बात करने वाला आदमी, सनातनी आदमी, झूठ नहीं बोलता। पूरी मुस्लिम वोट केजरीवाल के साथ गई, पूरी हिंदू वोट बीजेपी के साथ गई। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। एक मिनट, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना। आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? मैं सच्चाई कह रहा हूँ। देश में हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है। मैं बोलता हूँ तो आपको खटकती क्यों है? मैं सच बात बोल रहा हूँ। है मुस्लिम वोटर, है हिंदू वोटर, इसमें मेरे को वो सेक्युलरिज्म की पाठ मत पढ़ाइए। अरे समय आपकी पार्टी पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम हम सेकुलर हैं। और मैं आज कहूं कि मुस्लिम सारे वोट आपके साथ है, तो आप कह रहे क्यों अर्नब हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अरे कह रहा हूं मैं हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं समझते। ये झूठ है। आप हिंदू मुस्लिम पूरी समझते हैं और करते हैं। आप 75% ज्यादा मुस्लिम वोट क्यों मिले? आपको 75% हिंदू वोट नहीं मिली है। सच्चाई समझ लीजिए ना। अभी डेटा आ जाएगा 43%। डेटा आ चुका है, डेटा से पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप शॉक्ड हो जाएंगे। और इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है। मतलब पूरी ऑलमोस्ट 90% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुकी है। ये बात आप मानते क्यों नहीं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के दिल में बीजेपी का कमल खिल चुका है और दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज कर दिया है। और दिल्ली की आपकी करारी हार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी टॉप ऑर्डर ही पूरी तरह से मटियामेड़ हो गई है। इस बीच दिल्ली की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और अब पहली बार आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी अर्नब गोस्वामी द्वारा हिंदू व मुस्लिम को वोट परसेंट को लेकर एक सिंपल विश्लेषण क्या रखा जाता है। आप प्रवक्ता द्वारा हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया जाता है, पर वहीं अर्नब गोस्वामी इन आरोपों पर करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही इस बीच काफी कुछ देखने को मिला, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। कि मेरा विश्लेषण ये है कि जितने मुस्लिम वोट थे केजरीवाल के साथ चले गए। पूरी मुस्लिम वोट, मैं सबरवाल जी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, सनातनी आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता। पूरी मुस्लिम वोट केजरीवाल के साथ गई, पूरी हिंदू वोट बीजेपी के साथ गई। सिंपल विश्लेषण है, 2% वाली बात नहीं होती है। दिल्ली में 43% पूरे नहीं, मेरी बात सुनिए। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। मेरी बात हिंदू थी कि मुस्लिम थी? अरे भाई मेरी बात सुनिए ना। आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? मैं सच्चाई कह रहा हूँ। देश में हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है। मैं बोलता हूँ तो आपको खटकती क्यों है? मैं सच बात बोल रहा हूँ। है मुस्लिम वोटर, है हिंदू वोटर, इसमें मेरे को वो सेक्युलरिज्म की पाठ मत पढ़ाइए। ये सेक्युलरिज्म की पाठ मत में ऑन एयर ये सेक्युलरिज्म की पाठ मत पढ़ाइए। सारे समय आपकी पार्टी पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, हम सेकुलर हैं। हमारे लिए आप इमाम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लास्ट मिनट में पुरोहितों को याद आती है आपको। और मैं आज कहूं कि मुस्लिम सारे वोट आपके साथ है, तो आप कह रहे क्यों अर्नब हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अरे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक बात। निवान जी मेरी बात सुनिए। 2020 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 11 सीटें मिली थी, जो ये मुस्लिम बहुल्य जो सीट है ना, वहाँ पे भी इस बार 75% से ज़्यादा मुस्लिम वोट केजरीवाल को गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, निवान जी सुन रहे हैं ना मेरी बात, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि कांग्रेस की तरह केजरीवाल भी मुस्लिम फोकस्ड पार्टी हो गए। इसलिए आपने ताहिर हुसैन को पहले सपोर्ट किया, अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, गुंडागर्दी को सपोर्ट किया, आपने एंटी हिंदू बातें कही, आपने सीए के खिलाफ आप चले गए, है ना। लोग समझते हैं ना। तो हिंदू वोटर आपके खिलाफ है। या फिर इतना तो कहूं मैं कि, और हंसने वाली बात नहीं है, आप इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। मैं इसका विश्लेषण आपको करके दिखाता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पूरे पंजाबी वोट जो है, जाट वोट जो है, और पूर्वांचली वोट जो है, नहीं पूर्वांचली वोट, जाट वोट, पंजाबी वोट, हिंदू वोट हैज गॉन टोटली फॉर बीजेपी। इसमें सॉरी बोलने की बात ही नहीं है निवान जी, सच्चाई है। यू हैव टू एक्सेप्ट ना। मुझे हंसी आ रही है, मैं आपके बीच में हंसना नहीं चाहता था, पर आ रही है। नहीं हंस जाइए, हंसी आप। मैं फोन लाइन खोल देता हूं, फिर पता चलेगा कौन किस पे हंस रहा है। आप समझने को तैयार नहीं है। आपने अमानतुल्लाह खान का समर्थन किया कि नहीं? आपने ताहिर हुसैन की पॉलिटिक्स का समर्थन किया कि नहीं? आप मुझे बताइए। आज आप कहेंगे वो आज हमारे साथ नहीं है। पंजाबियों ने आपको क्यों छोड़ दिया? सर हम जाट वोट आपके खिलाफ क्यों चले गए? राजनीति नहीं समझते। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं समझते। ये झूठ है। आप हिंदू मुस्लिम पूरी समझते हैं और करते हैं आप। सबरवाल जी आप समझते, 43% जनता ने वोट दिया है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। एक मिनट आप क्या कह रहे हैं? 43% वोट मिला है हमें दिल्ली में, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें सब हैं। सर नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मैं बताऊं आपको 75% ज्यादा मुस्लिम वोट क्यों मिले हैं? आपको 75% हिंदू वोट नहीं मिली है। सच्चाई समझ लीजिए ना। आप अवॉइड कब तक करेंगे निवान जी? अभी
अभी डेटा आ जाएगा 43%। डेटा आ चुका है, डेटा से पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप शॉक्ड हो जाएंगे। ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ है, आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे इस विषय पर। ओमकारेश्वर जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ओमकारेश्वर जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, दिल्ली के चुनाव में मैं आपकी बात तो नहीं, मैं दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं। दिल्ली के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं हाई हेडेडनेस उनके अंदर आ गया था। वैसे दिल्ली की जनता का मिजाज आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली आप पाएंगे कि यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो है दिल्ली की जनता बहुत सेंसिटिव उस मसले पर होती है। जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है उसके साथ चली जाती है, और अगर उस पर करप्शन पाया जाता है तो तुरंत बाहर भी कर देती है। 93 में मदन लाल खुराना पर आरोप लगे, उनको हटाना पड़ा, और बाद में वो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के आए चली गई। जब तक शीला दीक्षित की सरकार ने विकास के काम किए, अच्छे काम किए, दिल्ली की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला उनके सामने आया, और उसके बाद शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस सरकार बाहर हो गई। आम आदमी की सरकार ने भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे को बना के वो सत्ता में आए। 2 टर्म में दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया, और ये मानती रही दिल्ली की जनता की नहीं हो सकता है, इनको वाकई ईडी सीबीआई लगा के इनको पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सच्चाई होगी, और जैसे ही ये लगा कि नहीं ये लोग वास्तव में इन्वॉल्व हैं, जो बात सादगी की करते थे अब वो फिर सरकारी गाड़ियां लेके चलने लगे, सरकारी बंगला उनको इतने करोड़ों रुपए में शीश महल उसको बनाने की जरूरत पड़ गई। ये जो बदलाव आए हैं आम आदमी पार्टी में, और फिर पार्टी के आप शुरुआती दौर से देखिए, आम आदमी पार्टी में जितने महत्वपूर्ण लोगों ने ज्वाइन किया था सब एक एक करके छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? कि कहीं ना कहीं वन मैन अपमैनशिप हो रहा था। इन सारे फैक्टर्स ने, प्लस आखिरी फैक्टर ये है कि इस चुनाव का साफ साफ संदेश इंडिया गठबंधन के लिए है कि बंटोगे तो कटोगे। कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उसकी 2-2.5% सीटें बढ़ी हैं, वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन नुकसान उसने कर दिया है। वैसा ही नुकसान जैसा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया, हरियाणा में किया, बटोगे तो कटोगे की बात आपने कही। पल भुगतना पड़ा। अगर बटोगे तो कटोगे, मुझे लगता है आप मुस्तफाबाद की एनालिसिस भी कर दीजिए। सतीश जी हमारे साथ है। मुस्तफाबाद में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है? करीब 40% है। कितनी? 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। तो मुझे लगता है कि जितने हिंदू वोटर हैं उन्होंने 2020 के दंगों को देखा, और उसके बाद और इनका नुकसान किया है। नहीं, ओवैसी की बात नहीं है, ओवैसी की बात नहीं है, नहीं, ओमकारेश्वर जी, ओवैसी की बात नहीं है। इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है। मतलब पूरी ऑलमोस्ट 90% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुकी है। ये बात आप मानते क्यों नहीं? मजा आया। खैर, इधर अर्नब गोस्वामी अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो उधर दिल्ली में करारी हार के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में गतिविधियां तेज हो गई हैं। दल बदल की अटकनों के बीच खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को दिल्ली तलब किया है, और हाल ही में कांग्रेस ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में आप विधायक दूसरे दलों में जाने को तैयार है। हालांकि किसी आप नेता की तरफ से आधिकारिक तौर पर इन दावों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है, और यह मीटिंग 11 फरवरी को बुलाई गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक पार्टी विधायकों से मंगलवार को सभी कामों को रद्द कर कपूरथला हाउस में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो वहीं गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में मध्यवर्ती चुनाव की संभावनाएं जताई है, और उन्होंने कहा है कि पंजाब को मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में आप विधायकों का झुंड बिखर गया है, उनकी पार्टी में कम से कम 35 विधायक दल बदलने के लिए तैयार है। तो उधर दिल्ली में कांग्रेस को मिली करारी हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए ये कहा, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस को लाया नहीं जा सकता, और राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और कांग्रेस की बर्बादी इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व नेतृत्व है, और राहुल गांधी के साथ में जो टीम है
वो नौसिखियों की टीम है, वो सनातन विरोधियों की टीम है। सनातन का विरोध जो करेगा वो भारत की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह पाएगा। खैर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर जो कुछ भी कहा उसे लेकर आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।